क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट है, ये देख लेते हैं। इन इथियोपिया द होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल फूड प्राइस इंडेक्स ओवर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के कुछ होलसेल प्राइस और कुछ रिटेल प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम होलसेल प्राइस हैं और ये तमाम जो है वो रिटेल प्राइस हैं, और इनको एक्स कह दिया है और इनको वाई कह दिया है। सही है। फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, नंबर 1 पे उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ होलसेल प्राइस व्हेन रिटेल प्राइस इज 89। उन्होंने हमसे होलसेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, मतलब एक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब एक्स और वाई की इक्वेशन पूछी गई है, ठीक है। और ये 89 में बताती हूँ कि इसको किस तरीके से एक्स एंड वाई की इक्वेशन में सेट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटेल प्राइस व्हेन होलसेल प्राइस इज 91। तो हमें रिटेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और रिटेल प्राइस जो वाई, तो इसका मतलब वाई ऑन एक्स पूछा गया है। और थर्ड में उन्होंने कहा फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, आल्सो गिव कमेंट्स। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पूछा गया है और उस पर कमेंट भी करने के लिए कहा गया। जो उसका फाइनल आंसर आएगा उस पर हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या बात है, हमें जो है बिल्कुल क्लियरली ना, कभी कभार तो ऐसा होता है कि y ऑन x बोल देते हैं, x ऑन y बोल देते हैं कि भाई ये दोनों इक्वेशन निकालने, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार इस तरीके से भी देंगे कि x का एक नाम हो जाएगा, y का एक नाम दे दिया जाएगा और कहेंगे भाई होलसेल प्राइस निकालें, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने x ऑन y पूछा है। जब वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे रिटेल प्राइस निकालें, मतलब y निकालें, तो इसका मतलब होगा y ऑन x, ठीक है। तो सबसे पहले x ऑन y की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं, और ये 89 मतलब उन्होंने x और y हमसे पूछा गया है और हमें y की वैल्यू दी गई है 89। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन इक्वेशन x और y। वी नो दैट x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, इक्वेशन है इसकी, ठीक है। तो c हम कैलकुलेट करेंगे, d हम कैलकुलेट करेंगे, और y जो है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे ये 89 दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा जब भी कोई इक्वेशन हो जैसे कि एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स इक्वेशन हो, ठीक है ना, तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन ये है ना सी प्लस डी वाई, तो हम पहले डी कैलकुलेट करेंगे फिर सी कैलकुलेट करेंगे। कभी कभार वो इस वाई की वैल्यू दे देंगे जैसे इस बार इन्होंने दी है, कभी कभार नहीं देंगे तो हम इसको एज इट इज वाई लिख देंगे ऐसे। और जो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन होती है वो होती है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिर a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो उन्होंने y ऑन x पूछा है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, मतलब a प्लस बी एक्स होता है ना, तो a की वैल्यू b की वैल्यू तो हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। जो x होगा ना उसमें, उसकी इन्होंने यहाँ पे अब वैल्यू दी गई है। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको y ऑन x के बताया था उसमें x की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमने बस x ऐसे ही रहने दिया था एंड तक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर x की वैल्यू भी दी गई है, और जब x और y की इक्वेशन हम बताएंगे आपको तो उसमें y की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी कि भाई x और y की इक्वेशन जो होती है वो x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई होती है। तो हम सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं फिर c कैलकुलेट करेंगे। d का फॉर्मूला क्या है, n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y एंड समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। तो हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन वाई का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी समीशन मतलब इनको टोटल कर लेते हैं तो हमें आसानी होगी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। तो इसलिए हमने समीशन एक्स भी निकाला, समीशन एक्स स्क्वायर भी निकाला, ठीक है, समीशन वाई भी निकाला, समीशन वाई स्क्वायर भी निकाला, समीशन एक्स वाई भी निकाला। अच्छा, वहाँ पे जो ज़रूरत थी वो समीशन एक्स की ज़रूरत थी, ठीक है, समीशन वाई की ज़रूरत थी, समीशन वाई स्क्वायर की ज़रूरत थी और समीशन एक्स वाई की ज़रूरत थी। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करी। ये क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि आगे जाके हमें वाई ऑन एक्स की इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो है वो समीशन एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। तो कभी कभार अगर सवाल में आपके पास वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई साथ ही पूछ ली जाए तो आप सिर्फ ये वाला डेटा बनाएंगी तो आपको तमाम जो है ना फॉर्मूले की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब इस सवाल में हमसे दोनों पूछा गया, एक्स ऑन वाई भी पूछा गया, वाई ऑन एक्स भी पूछा गया, इसलिए मैंने तमाम निकाल लिया, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। तो ये जो समीशन एक्स है ये हमने तमाम एक्स की वैल्यू ले ली यहाँ पर, ठीक है, और समीशन वाई जो उसमें तमाम हमने वाई की वैल्यूज ले ली और उनको हमने यहाँ पर जो है वो टोटल कर लिया, ठीक है। तो ये समीशन एक्स आ गया और ये समीशन वाई आ गया। फिर हम 1 बाय 1 एक्स का स्क्वायर लेते जाएंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, 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 फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। हमने इसको टोटल कर लेना है, ठीक है।
फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 आप जो है y का स्क्वायर लेते रहेंगे, तो इस तरीके से आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा, उसका आप टोटल ले लेंगे। समेशन एक्स वाई बाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये x और ये y की वैल्यू 1 बाय 1 आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर 89 को 97 से मल्टीप्लाई करा, फिर 96 को 95 से मल्टीप्लाई करा, 97 को 98 से मल्टीप्लाई करा, 95 को 94 से मल्टीप्लाई करा और 92 को 95 से हमने मल्टीप्लाई करा, तो ये आया 8740। ये 8740। फिर हमने इसका टोटल कर लिया। अभी हमारे पास समीशन आ गया, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे हम डी कैलकुलेट कर रहे थे, हम यहाँ पे डी कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। फिर हमने क्या करा भाई, एन क्या है, इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है ना वो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एन हमारा क्वांटिटी को कहते हैं, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। समीशन एक्स वाई 54929, माइनस का साइन ऐसे आ गया, समीशन एक्स था 569, समीशन वाई था 579, ठीक है। फिर एन हमने यहाँ 6 लिखा, समीशन वाई स्क्वायर था 55899, माइनस का साइन ऐसे आ गया, समीशन वाई 579 था, उसका हमने स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। डी इज इक्वल टू 6 को 54929 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आया 329574, माइनस का साइन ये ऐसे आ गया, 569 को 579 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 329451 आया। फिर 6 को 55899 से मल्टीप्लाई करा तो 335394 आया, माइनस का साइन ये ऐसे आ गया, 579 का स्क्वायर लिया तो 335241 आया, सही है। फिर हमने क्या करा, डी इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस किया हमने तो 123 आया, इसको इससे माइनस किया तो 153 आया, इसको आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डी जो है वो 0.80 आ गया, ठीक है। तो ये डी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, सी कैलकुलेट करेंगे। तो सी का जो फॉर्मूला वो है सी इज इक्वल टू मीन माइनस डी वाई मीन, ठीक है। सी इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस डी वाई मीन। तो हम एक्स मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वाई मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स मीन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एक्स मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स आपके पास यहाँ होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं 5569, ठीक है। तो आपने ये 569 लिया, ठीक है, ये आपने 569 लिया और एन जो था वो हमारा 6 था, इसको इससे डिवाइड करा तो एक्स मीन जो है 94.83 आया। फिर कैलकुलेट करेंगे वाई मीन, वाई मीन कैलकुलेट करेंगे तो वाई मीन इज इक्वल टू समीशन वाई डिवाइड बाय एन होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। वाई मीन इज इक्वल टू समीशन वाई भी आप यहाँ से उठाएंगे, ये रहा 579, ठीक है। तो 579 लिया आपने, एन हमारा वही 6 था, इसको से डिवाइड कर तो वाई मीन आ गया 96.5, ये हमारा वाई मीन भी निकल गया और हमारा एक्स मीन भी निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया था, वैल्यूज पुट करेंगे। सी इज इक्वल टू एक्स मीन हमारा निकला 94.83, ये रहा, माइनस का साइन ऐसे आ गया। डी हम अभी कैलकुलेट करके आए थे, वो आया था 0.80, ठीक है। और वाई मीन हमारा था 96.5, हमने 96.5 लिख दिया। सी इज इक्वल टू 94.83, तो ऐसे आ गया, माइनस का साइन भी ऐसे आ गया, 0.80 96.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका आंसर है 77.2। अब इस तरीके से आ गया। फिर क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू इसको इससे माइनस कर देंगे तो सी हमारे पास 17.63, ठीक है। अब जो है वो डी भी कैलकुलेट हो गया, सी भी कैलकुलेट हो गया। अब जो एक्स और वाई की इक्वेशन इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 17.63, ये डी, और प्लस का साइन ऐसी आई कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये डी 0.80 आई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने प्लस का साइन ऐसे आ गया, डी की वैल्यू लिख दी और वाई हमने ऐसे लिख दिया। ये अभी हमने इक्वेशन बना दी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, वाई की वैल्यू अगर नहीं दी गई होती तो हम इसका आंसर यहीं पे स्टॉप कर देते। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू दी गई है, सवाल में हमें रिटेल प्राइस मीन्स वाई दिया गया है 89, तो ये एक्स और वाई की इक्वेशन में दिया गया है ना, हमसे एक एक्स और वाई की इक्वेशन पूछी गई है, उसमें हमें वाई की वैल्यू दी गई है, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ के लिए दी गई है हमें, सही है। तो हम क्या करेंगे, पुट रिटेल प्राइस इज इक्वल टू 89 इन द लिख दिएगा यहाँ पे, इन द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब 89 जो है हम पुट करेंगे, तो जब हम y की वैल्यू पुट कर रहे होंगे ना, तो इधर x के ऊपर ना मोड का साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ x तो हम ऐसे उतारेंगे लेकिन उसके ऊपर मोड का साइन लग जाएगा। इजिकल टू ऐसे आ गया, 17.63 ऐसे आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, 0.80 ऐसे आ गया, और y जो है अब वो उसकी वैल्यू है 89, तो हमने 89 लिख दिया y की जगह, ठीक है। x मोड का साइन ऊपर, ये इजिकल टू 17.63 ऐसे आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, 0.80 जो वो 89 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपस में प्लस भी हो रहा है तो हम इसको प्लस भी कर देंगे, तो 88.83
ठीक है, ये हमारा जो है ये लास्ट आंसर आया है। ठीक है, अगर y की वैल्यू नहीं दी गई होती तो ये आंसर मतलब यही स्टॉप कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू दी गई है तो ये और मज़ीद सॉल्व होगा और इसका एक वैल्यू में जो है आंसर आएगा। तो ये हमने जो है x और y की इक्वेशन मालूम भी कर ली और y की वैल्यू भी पुट करके हम फाइनल आंसर भी लिया। तो ये x और y का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे y ऑन x, क्योंकि जो सेकंड रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा था वो कहा था फाइंड द वैल्यू रिटेल प्राइस, मीन्स y कैलकुलेट करें व्हेन होलसेल प्राइस इज 91। ठीक है, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, y ऑन x पूछा गया है और उसमें x की वैल्यू दी गई है। तो वी नो दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है ना, y की इक्वेशन जो होती है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है। a कैलकुलेट करेंगे, b कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब सबसे पहले b कैलकुलेट करेंगे। भाई b कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रही हूँ अब। तो b इज इक्वल टू n हमारा 6 था, समीशन एक्स वाई 54929 था, माइनस का साइन ऐसे आ गया, समीशन एक्स 569 था, समीशन वाई 579 था, n 6 था, समीशन एक्स स्क्वायर 54035 था, माइनस का साइन ऐसे आ गया, समीशन एक्स जो था वो था 569 और ये स्क्वायर ऐसे आ गया। b इज इक्वल टू 6 जो है 54929 से मल्टीप्लाई हो गया 329574 हो गया, माइनस का साइन ऐसे आ गया 569579 से मल्टीप्लाई हो गया 329451 हो गया। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54035 से, तो ये आंसर होगा 3242 टाइम, माइनस का साइन ऐसे आ गया 569 का स्क्वायर ले ले तो 323761। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 329574 को माइनस कर देंगे 329451 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 123। फिर हम 324210 को माइनस कर देंगे 323761 से, तो 449 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0.27। ये हमारा b कैलकुलेट हो गया। सही है, अब हम a कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, a कैलकुलेट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू वाई मीन माइनस b एक्स मीन। तो इसी तरीके से आप पहले y मीन निकालेंगे, आप पहले x मीन निकालेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, y मीन इज इक्वल टू समीशन y डिवाइड बाय n, y मीन इज इक्वल टू समीशन y आप ले लेंगे 579, ये जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा है। सही है, और n जो था वो हमारा 6 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y मीन आएगा 96.5। कैलकुलेट करेंगे x मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n, तो x मीन इज इक्वल टू समीशन x हमारा क्या था भाई 569, ये हमने 569 ले लिया, n हमारा 6 था, 569 को 6 से डिवाइड करें तो 94.83 हमारा x मीन आ गया। अब हम a में वैल्यूज पुट करते हैं, तो a का फॉर्मूला ये था, a इज इक्वल टू y मीन 96.5 आया। ठीक है, माइनस b हम पीछे कैलकुलेट करके आए वो 0.27 आया था और x मीन आया 94.83। ठीक है, a इज इक्वल टू 96.5 तो ऐसे आ गया, माइनस का साइन भी ऐसे आ गया, 0.27 को मल्टीप्लाई कर दिया 94.83 से, तो हमारे पास आंसर आया 25.60। ठीक है, अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस होंगे तो 70.9 हमारा a आ गया, a की वैल्यू आ गई 70.9। ठीक है, वी नो दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y की इक्वेशन a प्लस बी एक्स थी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे भाई, y इज इक्वल टू a की वैल्यू जो आई वो 70.9 आई, प्लस b की वैल्यू पीछे हम निकाल के आए वो 0.27 आई और x ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें नहीं दी गई होती तो ये आंसर यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन अब x की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये x की वैल्यू होलसेल प्राइस मींस x की वैल्यू हमें दी गई है 91। अभी 91 हम पुट कर देंगे, हम लेंगे पुट होलसेल प्राइस इज 91 द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट कर रहे होंगे ना, जैसे x ऑन y में y की वैल्यू पुट कर रहे होंगे या y ऑन x में x की वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो बस y के ऊपर मोड का साइन आ जाएगा। इससे ये होगा कि भाई हमें पता चल रहा है कि आप वैल्यूज पुट कर रहे हो। ठीक है, अब इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो यहीं तक थी, अब x की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो ये फाइनल आंसर a की वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो y को जब हमने नीचे उतारा तो उसके ऊपर मोड के साइन के साथ उतारा, इज इक्वल टू ऐसे आ गया 70.9 ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया 0.27 ऐसे आ गया, x की वैल्यू 91 थी 91 लिख दिया, y इज इक्वल टू 70.9 ऐसे आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, 0.27 को 91 से मल्टीप्लाई करा तो 24.57 आया, फिर ये आपस में प्लस हो रहा है, प्लस कर देंगे तो 95.47, ये फाइनल आंसर आया y ऑन x का। ठीक है,
तो ये कभी कभार क्या होगा, अगर x ऑन y ऑन x बस साफ अल्फाज में अगर कह दिया जाए तो भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से होगा। और अगर जो है वो इस तरीके की वर्डिंग में है, मतलब x ऑन y या y ऑन x नहीं कहा जाए, कुछ अलग ही कहा जाए कि होलसेल प्राइस आप करें रिटेल प्राइस। अच्छा, यहाँ पे होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस है ना, अलग अलग नाम से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे x और y बस आपको मेंशन दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन। और यहाँ पे अगर मेंशन ना भी किया जाता तो क्या होता है, पहली जो होती है वैल्यू वो x कहलाती है और जो दूसरी नंबर्स होते हैं वो y कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभार अगर आपके पास यहाँ x और y नहीं होता तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर्स दिए जाते हैं वो x होते हैं और जो सेकंड नंबर्स दिए जाते हैं वो y होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे जो है वो फाइंड द कोरिलेशन भी पूछा गया है और उसके रिजल्ट पे कमेंट भी करने के लिए कहा गया है। तो जब एक ही सवाल में y ऑन x पूछा जाए और x ऑन y पूछा जाए तो कोरिलेशन प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, मतलब हम प्रॉपर फॉर्मूला उसका अप्लाई नहीं करेंगे। हमने यहाँ लिखा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटा बनाया और y ऑन x और x ऑन y की दोनों को इक्वेशन को हमने यहाँ डेटा में लिख दिया। इक्वेशन को, इनके फाइनल आंसर को नहीं लिखिएगा, ठीक है। जैसे ये फाइनल आंसर है, x एंड y इक्वेशन जो थी वो ये इसका फाइनल आंसर, ये नहीं लिखना, आपने इक्वेशन उठानी है दोनों की। तो x एंड y की इक्वेशन ये थी कि बस c की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू पुट करी, ये इक्वेशन है। तो आपने x की इक्वेशन ये उठाई, ठीक है, और आपने y की इक्वेशन ये उठाई कि बस a की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करी। फाइनल आंसर नहीं लेना, आपने इक्वेशन लेनी है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपने ये लेनी है। तो y की इक्वेशन ये ले ली मैंने और x की इक्वेशन ये ले ली मैंने, ठीक है। अब सॉल्यूशन, जब हमें दो इक्वेशन दी जाएं, मतलब कोरिलेशन में हमारे पास y ऑन x और x ऑन y की इक्वेशन हमारे सामने हो, तो हम कोरिलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन कोरिलेशन इज इक्वल टू रूट b मल्टीप्लाई बाय d। ये फॉर्मूला होगा जब हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, मतलब सॉल्व करके दिया जाएगा x ऑन y ऑन x। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू रूट x के साथ जो वैल्यू होती है वो b कहलाती है और y के साथ जो वैल्यू होती है वो d कहलाती है, ठीक है। तो b की वैल्यू है 0.27, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और d जो है वो 0.80, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.216 और वो भी रूट में आया। कोरिलेशन इज इक्वल टू ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0.216 का रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर है 0.46 और ये वीक कहलाता है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे वीक लिख दिया, ठीक है। पेपर्स में ये जो है कमेंट पूछ सकते हैं कि कोरिलेशन के रिजल्ट पे आप कमेंट करें, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। आपकी स्टेट्स की बुक में ये नाम लिखे हुए होंगे कि किस आंसर को क्या कहा जाता है, तो ये आपको याद करना होगा कि इस आंसर को वीक कहा जाता है, इस आंसर को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, इस आंसर को नेग्लिजिबल कहा जाता है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11A देख लेते हैं। तो 11A क्या है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल A B C D E F G, ठीक है। रैंक बाय जज 1, रैंक बाय जज 2, ये जज 1 की तरफ से रैंक दिए गए हैं और ये जज 2 की तरफ से रैंक दिए गए हैं, और हमसे रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछा गया है। तो वो किस तरीके से निकलता है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन, उसका जो फॉर्मूला है वो है R, इस तरीके से हम S लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस C समीशन D स्क्वायर ब्रैक वो अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो हमें n क्या है भाई, यहाँ पे वही क्वांटिटी होगी, यहाँ पे भी n वही क्वांटिटी होगी, इसके ऊपर बस स्क्वायर लगा देंगे। 1 ऐसी कैसी आएगा, 6 भी ऐसी कैसी आएगा, 1 भी ऐसी कैसी आएगा। तो इस फॉर्मूले में जो हमें नीड है वो समीशन D स्क्वायर की नीड है। तो सबसे पहले हम D कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका D स्क्वायर लेंगे, फिर उसके समीशन को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो D किस तरीके से निकलता है, D का निकालने का जो तरीका है वो ये है कि x को y से माइनस करना है। तो ये x है सारे नंबर्स और ये y है सारे नंबर्स, हमने तमाम नंबर्स यहाँ पे कॉपी कर लिए x और y के नाम से, ठीक है। फिर D निकालेंगे, तो D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो 6 माइनस 6 0 हुआ, ठीक है। 1 बाय 1 हम x में से y माइनस करते रहेंगे और वो यहाँ लिखते रहेंगे। तो 6 माइनस 6 0 हो गया, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये D आ गया। अब 1 बाय 1 इसका स्क्वायर लेते रहेंगे, उसका टोटल लेंगे, वो फिर फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और ये इसका जब हमने समीशन लिया, इसको हमने टोटल करा तो 32 आ गया।
अब ये हमारे पास समीशन डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन, हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू, ये रैंक कोरिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं हम कि आर होता है, ये एस होता है, इज इक्वल टू 1 ऐसी आ जाएगा माइनस 6 ऐसी आ जाएगा। समीशन डी स्क्वायर हमारे पास 32 था, उसकी जगह हम 32 लिख देंगे, अपॉन एन हमारे पास क्या था 8, इनकी क्वांटिटी जो थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 था, ठीक है। एन स्क्वायर मतलब कि हमने एन के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, -1 ऐसी आ गया। अब सॉल्व करते हैं, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसी आ गया, 6 को 32 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर है 192। 8 ऐसी आ गया, ये पे 8 8 जा 64 -1 ऐसी आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर एस इजिकल टू 1 माइनस 192 तो ऐसे ही रहा, 64 है ना यहाँ पे, तो हमने उसमें 1 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये 64 था इसमें से जब 1 गए तो ये 63 बचा, ठीक है। इस तरीके से जो है 1 माइनस 192 तो ऐसे ही रहा, 8 भी ऐसे ही रहा, 64 में से जब 1 गए तो 63 बचा। कोरिलेशन इजिकल रैंक कोरिलेशन इजिकल टू 1 माइनस 192 भी ऐसे ही रहा, 8 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 504 आ गया। कोरिलेशन इजिकल टू 1 माइनस ऐसे ही रहा, 192 को 504 से हमने जब डिवाइड किया तो 0.38 आ गया। जब हमने 1 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया है 0.61, तो ये रैंक कोरिलेशन का आंसर हमारे पास है 0.61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ए भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है अब 11 बी। 11 बी में क्या है, कंप्यूट रेंज फॉर द डेटा 3.4 1.8 1.4 3.6 8.8 1.8 3.7 2.9 4.2 2.8, ये लास्ट है बस, ठीक है। हमें रेंज इस डेटा से जो है वो रेंज वो कैलकुलेट करनी है। तो रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम को हम मिनिमम से माइनस कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट रेंज लिखा हमने, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देते हैं। ये स्टेट्स का सबसे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो इस तरीके के सवाल होते हैं, तो ये कभी कभार आ भी जाता है, इसलिए मैंने ये भी दे दिया। तो कैलकुलेट रेंज, ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि इसमें भाई क्या है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने देखी जाए तो यहाँ पे 4.2 थी, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू 4.2 ले ली। मिनिमम वैल्यू जो थी इसमें वो 1.4 थी, हमने 1.4 ले ली। 4.2 को माइनस कर दिया 1.4 से, तो रेंज आया 2.8, तो ये रेंज निकल गया, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 बी भी आपका कंप्लीट हो गया है, सही है।